है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। आमीन, हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। तो आज के वचन में जाने से पहले एक पुराने गीत गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा इस जगत पर राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। अभी मिलके गाओ। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा।
हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पर राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि हर रविवार को शाम के 5 बजे आप आ जाते हैं यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम देखने के लिए। वैसे मराठी में कार्यक्रम दोपहर को 3 बजे रविवार को होती है और साथ में हर दिन सुबह 4 बजे आप देख पाएंगे। फिर भी सर्वेश्वर संगे सकाळ एक नया कार्यक्रम आपके लिए हम प्रसार कर रहे हैं। मराठी जानने वाले, मराठी भाषा सीखना चाहते हैं तो आप संदेश सुन सकते हैं। बस 2 मिनट 2.5 मिनट बस। हर दिन सुबह सर्वेश्वर संगे सकाळ मराठी कार्यक्रम प्रातः कीजिए। हो सके तो हम हिंदी में भी शुरू कर देंगे। हालेलुया। हर दिन सुबह सुबह प्रभु के वाणी सुनना कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, प्रभु आपको आशीष करे। आज के वचन में जाएंगे उत्पत्ति 32 अध्याय 12 वचन, जेनेसिस 30-12। उत्पत्ति 32 का 12। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। या याकूब इस तरह क्यों करता है? कहता है प्रभु तूने कहा है, तूने तो कहा है, तूने मुझे वचन दिया है, प्रतिज्ञा दिया है, वादा किया है।
जानते हैं याकूब का जीवन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। इनके पिता का नाम इसहाक, माँ के नाम रेबेका है। इनके बड़े भैया का नाम एसा है। ये दोनों जुड़े हैं, लेकिन जन्म होते समय इसका भाई एसा पहले बाहर निकल पड़ा और ये उसके पैर को, टांगड़ी को पकड़ पकड़ कर ऊपर आ रहा है। शायद तभी वो कोशिश किया कि मैं पहले चला जाऊं, क्योंकि इजराइल में ऐसा एक नियम था, घर पे जो पहला जन्म होता है उस बेटे को पिता के सारे संपत्ति में दुगना बात देना पड़ता है। उसको पहलौटा बोलते हैं। तो शायद याकूब अपने माँ के पेट से निकलते समय शायद कोशिश किया होगा, अगर मैं पहले बाहर आ जाऊं तो मेरे पिता के सारे संपत्ति मुझे डबल मिलेगी, मेरे भाई को एक ही मिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, भाई तो आगे चला गया। फिर जवान होने के बाद भी उसके मन में यही विचार थी। एक से बड़े भाई शिकारी था, वो शिकार में जाकर आया, उसको कोई उस दिन जानवर नहीं मिला, कोई बकरा नहीं मिला, तो बहुत थके होकर आकर बैठा था। तभी याकूब चूल्हे में एक गंजी बना रहा है, दोपहर समय ठंडा ठंडा गंजी, समझ लो नाचने का गंजी बना रहा है। तो ऐसा कह रहा है, मैं बहुत भूखा हूँ बेटा, थक गया हूँ, बस थोड़ा सा मुझे तेरा गंजी दे दे। याकूब ने कहा, नहीं, आज तुझे तो पिता का डबल भाग है, तू कुछ भी कर सकता है, मुझसे क्यों मांगता है। तो ऐसा तो बहुत थक गया, बोला, अरे अभी तो मरने को हूँ, ये पिता का पहला डबल भाग रख के क्या करूँगा, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो खेती बाड़ी घर रख के मैं क्या करूं। तो याकूब बड़े चालाक है, चतुराई से कहता है, तो तेरा वो भाग मुझे लिख के दे दे, आज से तेरा नहीं मेरा है, मैं मेरा गंजी देता हूं तेरा को। तो ऐसा कहता है, जाने दो। उसने सही कर डाल दिया कि मेरा पहलौठा फल मेरे भाई को। अभी याकूब को टिबल मिल गया, भाई का दो, इसका भी, इसका तो कोई उसको लिख के नहीं दिया। और ऐसा क्या किया, गंजी पिया, कुछ कुछ चला गया। बाद में ऐसा को स्मरण आ रहे, मैंने क्या कर दिया। फिर आके भाई से रोया, भाई देख भूख के मारे में ऐसे कह दिया, कर दिया, मेरे पहले फल वापस दे दो। लेकिन वो याकूब है, एक बार लिख दिया ना, जाने दो। तो ये ऐसा के मन में तो था, मेरे भाई ने इतना सा गंजी देकर मेरे पूरे जायदाद को अडप कर लिया, चालाकी से, चतुराई से, शानेपन से। फिर उसका पिताजी बहुत बूढ़ा हो गया, तो एक दिन ये बड़े बेटे को बुलाया, वो कहा, ऐसा मैं तो मरने का हूं, मरने से पहले बेटा तुझे मैं आशीष देना चाहता हूं, तो जा जंगल में शिकार कर कर अच्छे कोई भी जानवर लेके आ और मेरे मुंह के टेस्ट में अच्छा खाना बना के लेके आ। तो ऐसा गया शिकार करने, इतने में उसके माँ ने सुना सब कुछ, अरे वाह, ये आशीष उसको जाएगा। नहीं, उसने याकूब को बुलाया, छोटे, उससे उसका बहुत प्यार था, छोटू है ना, अरे जा तो अपने झुंड में से दो अच्छे मेमने लेके आ, मैं उसका ऐसा टेस्टी बनाऊंगा, तुम्हारे पिताजी तो उसको चक्कर वाह पागल हो जाएगा और तुम्हें आशीष कर देगा। तो याकूब कहता, माँ जी मेरे पिता को आंख नहीं दिखता, ये कान तो सुनता है, मेरे आवाज से पहचान लेगा, अरे जा तो कर, मैं देखता हूँ। तो लेकर आया, खाना बना के दिया अंदर। तो माँ ने क्या चालाकी से किया, उसका बड़ा भैया, उसके पूरे शरीर में बहुत बाल, बालू के समान पूरा बाल। तो उसने क्या किया, जो मेमना काटे थे उसका चमड़ी लेके इसका हाथ में और उसके गले में डाल दिया, क्योंकि बाकी सब जगह में तो कपड़ा है, दिखेगा नहीं, ये दोनों हाथ और गला, यही तो बाल जाता रहेगा ना। याकूब ले आया, बोला, पिताजी उठिए, बैठिए, खाइए और मुझे आशीष कीजिए। हे तू कौन है, इतना जल्दी कैसा है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे दे दिया। तो पास आ, मैं देखता हूँ तो ऐसा है क्या।
हाथ फिर के देखा, गले में, हाथ में, अरे बहुत बाल है, तो सचमुच ऐसा है। याकूब को तो बाल नहीं है ना। तो उसने खाया और याकूब का आशीष किया। आशीष देने के बाद ये चला गया और ये सब खाना बिना बना के लेकर आया। बोला, पिताजी उठिए, खाइए, मुझे आशीष कीजिए। पिता बोला, अरे तुम्हारे पहले एक आया था, कौन था? वो तो मुझे खाना खिलाकर सब कुछ लेके गया। अरे मुझे भी गंजी पिलाकर सबको लेके गया, आपको भी खाना खिलाकर सब लेके गया। वो 2 बार मुझे धोखाधड़ी किया। तो भाई के मन में तो था। एक दिन वो मन में सोचने लगा, मेरे पिताजी मरने दो, साले को मारकर सारे जायदाद मैं ले लूँगा, ऐसे सोच के बैठा था। ये उसके माँ बहुत प्रभु का भय मानने वाली है ना, ये ऐसा ने मन में कहा, उससे उसको प्रकट हुआ। तो कहती है पति से, याकूब के मेरे भाई के यहाँ जाने बोलो, नहीं तो इसका भाई मार देगा। तो पिता ने कहा, आशीष किया, बोला जा, तेरे बेटे भाई का गुस्सा ठंडा होने तक जा, तेरे मामा के पास जा, जाके वहीं रह जा। और जाते समय उत्पत्ति 28 अध्याय में याकूब के दर्शन मिल रहा है, स्वप्न मिल रहा है। 28:15, उत्पत्ति 28:15 में परमेश्वर कहता है, हे याकूब, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। फिर 20-21 वचन में याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वर्स 20-21। और याकूब ने एक मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और आगे कहता है, ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसको, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दे करूँगा। याकूब चला गया। 20 साल में उसकी शादी हुई, बच्चे हुए। एक दिन प्रभु कहता है, जा, लौट जा, तेरे पिता के यहाँ देश में लौट जा। याकूब लौट कर आ रहा है, लेकिन बड़े भैया को संदेश देना है ना। तो बड़े भैया को संदेश भेजा, देखो मैं इतना साल तो मैं पदानारा में लाबान जी के साथ रहा, अभी वापस आ रहा हूँ। इतने में याकूब ने संदेश भेजा, मैं भी आ रहा हूँ, 400 लोगों के साथ आ रहा हूँ। अभी रात को याकूब घबरा गया। तभी कहता है उत्पत्ति 32:9 में कहता है, 32:9, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, अरे तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्म में लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा। अभी मैं लौट आ रहा हूं, अभी ऐसा आ रहा है। 11 वचन में, वर्स 11 में कहता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उसे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तू तो कहा भलाई करूंगा, जा अपने देश में, मैं तो आया, अब मेरा भाई क्या कह रहा है, मैं आ रहा हूं। वो अकेले आए तो भी उसको मैं संभाल नहीं पाऊंगा, वो इतना बड़ा शिकारी है। अभी 400 लोगों के साथ आ रहा है, और मेरा क्या सोच है। फिर से डालिए 11 वचन, मेरी विनती सुन, मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, वो आएगा, मुझे मारेगा, मेरे सारे पत्नियों जो मां बने हैं उन सबको मारेगा, मेरे सारे लड़कों को मार डालेगा। ये कहने के बाद कहता है फिर 12 वचन में, तूने तो कहा है मेरा भाई मुझे मारने आ रहा है, मेरे कहानी खत्म ये रात में, याकूब का नाम भी नहीं रहेगा, उसका परिवार भी नहीं रहेगा, सबको नाश कर देगा। लेकिन तू क्या किया, कहा निश्चय तेरी भला करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तेरा वचन कहां गया, वचन कहां गया। जानते हैं उस रात के समय आप फिर देखते हैं 24 वचन पर, 32 का 24 पर, याकूब आप अकेला रह गया तो कोई पुरुष आकर प फटने तो उससे मल्लयुद्ध करता रहा,
मैंने प्रार्थना में प्रभु के साथ संघर्ष कर रहा है, प्रभु मुझे बचा, मेरे बच्चों को बचा, माँ को बचा। फिर जब सुबह प्रभु कहता है मुझे जाने दो, कहता है मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। प्रभु ने आशीष किया। क्या वो जानते हैं? अगला दिन सुबह वो देख रहा है उसका भाई योसा आ रहा है और 400 लोग, 400 सैनिक पीछे है। याकूब तो उसके सामने दंडवत करके पास गया तो ऐसा का मन बदला हुआ है, गले से लगाया, हाय भैया कैसे हो? अरे वाह, रात को मारने आया था, सुबह तो गले लग रहा है। एक ही रात में परमेश्वर ने कहा ना भलाई करूंगा, आपसे प्रभु कहता है भलाई करेगा, तुम्हें कोई बुराई नहीं कर सकता। एक ही वचन पढ़ के सुनाता हूं, फिर प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति 50 अध्याय 20 वचन पर, जेनेसिस 50:20, यूसुफ कहता है यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, पर तो परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ के जीवन में ऐसे हुआ, उसके भाई लोग उसको बुराई सोचते थे, बुराई किए भी थे, लेकिन परमेश्वर ने सारे बुराई को भलाई में बदल दिया। वैसे याकूब के खिलाफ बुराई करने के लिए उसके भाई ऐसा आ रहा है, वो भी और 400 लोगों के साथ, लेकिन उसके प्रार्थना ने ऐसा के मन को बदल दिया। बुराई करने वाला भलाई क्या कहता है, बेटा भाई चलो हम साथ में जाएंगे, हम संग चलेंगे, संग रहेंगे, कोई दुश्मनी नहीं, कोई विरोधी का विचार नहीं, सब परमेश्वर ने बुलवा दिया। आज तुम्हारे जीवन में कोई बुराई के बारे में सोच रहे हैं क्या? ये बुराई मुझ पर आ पड़ी है, ये बुराई मुझ पर आ पड़ेगी, ऐसे सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर एक है, क्योंकि हमारे जीवन की सारी बुराई, सारे पाप, सारे गुनाहों को यीशु अपने ऊपर उठा लिया। एक ही परमेश्वर है जो सारे जगत के लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। यूहन्ना 1:29, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29 में देखते हैं, सारे जगत के पापों को उठाकर ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। और यूहन्ना 4:42 में देखते हैं, जॉन 4:42, यूहन्ना 4:42 में यीशु जगत का उद्धार करता है, मसीह लोगों के, ईसाई लोगों का नहीं, सारे जगत के लोगों का उद्धार करता है। तुम्हारे उद्धार करता वही है। जब तुम्हारे जीवन की सारी बुराई, बुरे बात, बुरे पाप, सबको यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, क्या तुम्हारी बुराई को बदल नहीं सकता? आपके जीवन में क्या बुराई है? काम धंधे में सब कुछ बुरा समय चल रहा है, घर में बुरा समय चल रहा है, लेकिन बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर कहता है सचमुच मैं तुम्हें भलाई करूंगा और तुम्हें बरकत करूंगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं करूंगा कहा था प्रभु। आज भी याकूब के समान हमसे तेरे और प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में कितनी बुराई है, हमने कितने लोगों को फंसाए हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर, गुनाहों को क्षमा कर, हमारे जीवन की सारी बुराई को हटा दे प्रभु। जब हमें बुराई के रास्ते में ले चलने वाले सारे पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को तूने अपने ऊपर उठाकर कलवरी क्रूस में उसे मिटा दिया और तीसरा दिन मरकर जिंदा हो गया प्रभु। आज भी जिंदा परमेश्वर है। इनके जीवन के हर एक पाप को, गुनाहों को माफ कर दे प्रभु। उनके अशुद्ध जीवन को निकाल कर एक शुद्ध जीवन दे दे। उनके मन को शुद्ध कर, साथ में उनके खिलाफ आए हुए सारे बुराइयों को निकाल दे और भलाई की वर्षा होने दे प्रभु। ये महीना उनके लिए एक भलाई का महीना होने दे प्रभु। परमेश्वर की सारी भलाई, सारे अच्छे अच्छे वस्तुएं उनके जीवन में आने दो, आशीष करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो अगले सप्ताह शाम को 5 बजे रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।